So alright everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy, and this is going to be day 79. So around 11 days are remaining, including this one, 12 days are remaining. Okay, within these many days we will be getting this challenge over, and we'll make sure all the topics are covered properly. Okay, so today we are gonna be starting the passive voice section. Yesterday I went through some of the examples, as you already know. Just a sec. Alright, so yesterday we went through some of the examples, and today what we are gonna do, हम सेंटेंस को तो पहचान जाते हैं कि एक्टिव वॉइस में काम करते हैं, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, बस इसको ध्यान रखो और सेंटेंस ऑटोमेटिकली आप बना लाओगे ऑब्जेक्ट को सामने लाकर. ओके, बाय द वे कंडीशनल सेंटेंस को जब हमने सीखा था उनके एग्जांपल्स हैं, तो इनकी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. दीज आर प्रीटी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस की, और ध्यान क्या रखना है कि एक्टिव वॉइस में आप करते हो, और अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो काम करते हो, करोगे तो कोई काम ही करोगे ना, तो काम करते हो. एक्टिव वॉइस में आप काम करते हो, और पैसिव वॉइस में काम किया जाता है किसी के द्वारा. अब उसका नाम लगाओ ना लगाओ दैट डजंट मैटर, बट एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है. इज दैट क्लियर? समझ गए? यस सर. अब चलो एग्जांपल्स लेते हैं. मैंने बोला मैं तुम्हें पैसा देता हूं, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पैसा बाहर पहले आ जाएगा, तो तुम्हें मेरे द्वारा पैसा मैं तुम्हें पैसा देता हूं. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखना. मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम्हें भी ऑब्जेक्ट है, पैसा भी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से किसी को भी सामने ला सकते हो. ठीक है ना, इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर जब बीच में दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो किसको सामने लाऊं. आपकी जो मर्जी हो, जिसको भी आपको सामने लाना है ला सकते हो. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछोगे. तुम्हें क्या दिया जाता है? तुम्हें पैसा दिया जाता, सॉरी, मैं क्या देता हूँ? मैं पैसा देता हूँ. ये हो गया पैसा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया. मैं किसे देता हूँ? मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम भी ऑब्जेक्ट हो गए. तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों में से किसी को सामने ला सकते हो. तो मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तो तुम्हें मेरे द्वारा पैसा दिया जाता है, या तो पैसा, इसका एक और पैसिव वॉइस हो जाएगा. लेट्स गो थ्रू दैट टू. यहाँ पर आप पैसा भी ला सकते हो. पैसा तुम्हें मेरे द्वारा दिया जाता है. ठीक है. ओके, आस्क हिम टू बी क्वाइट. यार, पैसा तुम्हें मेरे द्वारा दिया, जैसे दिया जाता है, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर अल्टीमेटली दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, तुम्हें है और पैसा है. दोनों में से किसी को भी आप चाहो तो आप सामने ला सकते हो. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. ओके, मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि वर्क एनी वर्क, ये क्या है? I'm so sorry, I don't know what is work any work. I don't know what I don't know what है. इसको हटाते हैं. वर्क एनी वर्क. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड. ऐसे मैंने बोला तुम साइकिल चलाते हो, तो साइकिल तुम्हारे द्वारा चलाई जाती है. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, या तो द्वारा को भी हटा दो, इंग्लिश बोली जाती है. मेनली पैसिव वॉइस बना है ऑब्जेक्ट को सामने लाने के लिए. नाम लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है. नाम लगा दे तो बाई लगाकर नाम लगा देना, वरना मत लगाना. वह रूम साफ करेगा, रूम उसके द्वारा साफ किया जाएगा, या तो रूम साफ किया जाएगा, इतना भी बोल दो चलेगा. ठीक है ना, बस ऑब्जेक्ट को आपको पहले लाना है. ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है. ठीक है ना, रिमेंबर दिस थिंग. ऐसे ही मैं एक लेटर लिखता हूँ, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, या तो एक लेटर लिखा जाता है. मम्मी मुझे डांटती थी, मम्मी के द्वारा मुझे डांटा जाता था, या तो मुझे डांटा जाता था, इतना ही बोल दो चलेगा. मैं काम करूंगा, मेरे द्वारा काम किया जाएगा, तो काम किया जाएगा, कुछ भी बोल दो. अल्टीमेटली नाम लगाओ ना लगाओ एक पैसिव वॉइस में आपकी चॉइस है. अगर आपका मन पड़े तो आप नाम लगा दो, के द्वारा लगा दो. आपका मन नहीं है तो के द्वारा को हटा दो. दैट इज अ सिंपल थिंग कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. दैट इज इट. ओके, तो अगर मैं बोलूँ मैं लिख सकता हूँ, तो ठीक है ना. अगर ये तो मैं बोलूँ कि सपोज मैं साइकिल चला सकता हूँ, या तो कुछ भी हो सकता है. मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. लेकिन जब मैं इतना बोलूँ कि मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है, या तो मोबाइल को रिपेयर किया जाना चाहिए, तो मोबाइल को मेरे द्वारा रिपेयर किया जाना चाहिए. तो यहाँ पर जब मैं सबसे पहले ही ऑब्जेक्ट को ला देता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, और मेनली ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं. वो सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं. और ध्यान देना, पैसिव वॉइस में काम किया जाएगा. तो मैं बोला कि मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है, तो ये काम किया जा सकता है. तो जब भी काम किया जाता है वो पैसिव वॉइस पे जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी. एग्जांपल्स को चैट जीपीटी से और ले लेना, सो दैट उन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सको. यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है. राम एक मोबाइल खरीद सकता है, ये तो पैसिव क्या हो जाएगा? एक मोबाइल राम के द्वारा खरीदा जा सकता है. अब यहाँ पर राम के द्वारा हटा दो पूरा पूरा, तो आपकी चॉइस है, हटा दो. सिंपल बोलो, एक मोबाइल खरीदा जा सकता है. यहाँ पर भी कोई काम किया जाता है. क्या किया जाता है? एक मोबाइल खरीदने की बात हो रही है. सर यह लेसन पढ़ा चुके हैं, वैसे क्या हो जाएगा? यह लेसन पढ़ाया जा चुका है. सर के द्वारा लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है, हटा दो. अगर मन करे तो यह लेसन पढ़ाया जा चुका है, इतना भी बोल सकते हो. उसने मुझे कॉल किया था,
तो मुझे उसके द्वारा कॉल किया गया था, तो यहाँ पर उसके द्वारा को भी हटा दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दो। मुझे कॉल किया गया था, मतलब कोई काम किया जाएगा पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में आप काम करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे, अब बात करते हैं रूल्स कैसे बनेंगे। पहचान में आ गई कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कैसे होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे होते हैं। अब मैंने बोला इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? अभी नहीं समझ में आएगा, बस इतना जान लो। इंग्लिश में तो बहुत सारे रूल्स हैं, इंग्लिश में टेंस है, इंग्लिश में मॉडल्स है, इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंसेज है, इंग्लिश में नरेशन है, इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेज है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज है। अगर इन सब का पैसिव वॉइस का रूल अगर याद करने में बैठे होगे तो तब तो गुम जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से रूल आ रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एक रूल है, ये रूल है पैसिव वॉइस का। इसको ध्यान रख लो कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब इसका यूज कैसे करोगे तो हम आगे चल के बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। इसका यूज कहां पर करोगे तो मैंने कहा एक्टिव वॉइस, जितने भी एक्टिव वॉइस के रूल देखे आपने, टेंस देखा कि नहीं देखा, आपने मॉडल्स देखा, आपने इफ वाले सेंटेंस देखे, हाइपोथेटिकल सेंटेंस देखे, आपने कंजंक्शंस देखे, वहां पर भी सेंटेंस यूज हो रहे थे। अब मतलब कंजंक्शंस को भी हटा दो नॉर्मली, इतना आपने देखा, ये सब आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इन सब में वर्ब यूज होती थी ना, मतलब हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब तो आएगी, यस और नो। चाहे टेंस का सेंटेंस हो उसमें वर्ब लगाएंगे, मॉडल का हो तो उसमें भी कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अगर शुड है कुड है में चला जाए। इफ वाले सेंटेंस में भी यही कहानी थी। तो मैंने क्या बोला, अभी तक जितने भी रूल्स देखे, वहां पर जब आप वर्ब लगाते हो, कहीं वर्ब लगाओगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस होता है, सिंपल पास्ट की तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस की बात करो तो भैया इज एम आर लगाओगे, लेकिन अगेन यहाँ पर फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो। परफेक्ट की बात करो तो हैव हैज हैड सब कुछ लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। सो अल्टीमेटली वर्ब लग रही है कि नहीं लग रही? यस सर। जब वर्ब लग रही है तो मैं क्या बोलता हूँ, अच्छे सुन लेना, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, पैसिव वॉइस होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन रिपीटिंग, पैसिव वॉइस में कुछ भी याद नहीं रखना, पैसिव वॉइस का सिर्फ और सिर्फ एक रूल होता है, वो होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल समझ में आ गया? अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो मैंने बोला एक्टिव वॉइस के जितने भी रूल्स आपने अभी तक सीखे, अब वो सारे रूल्स बनने चाहिए। एक्टिव वॉइस के जितने भी रूल्स अभी तक आपने सीखे, वहां पर कहीं ना कहीं पर वर्ब यूज होती होगी, यस और नो? तो वहां पर उस वर्ब को हटाकर उस वर्ब की जगह आपको क्या लगा देना है, उस वर्ब की जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है और पैसिव वॉइस का रूल बन जाएगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से पैसिव वॉइस का रूल बनता है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस बन जाएगा एक झटके में। द थिंग इज दैट, आपको बस पता करना है कि जहां पर वर्ब लगी है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है तो वर्ब की जगह क्या लगा देना है, वर्ब नहीं लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। कहां पर? पूरी की पूरी वर्ब को हटाकर वहां पर इतना बड़ा वाला रख देना है। कुछ ऐसा समझना कि सारा का सारा एक बॉक्स हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब को हटाकर वहां पर उस बॉक्स को रख देना है। ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं रूल्स कैसे बनेंगे, तो हम आगे चल के देखेंगे। जस्ट कीप इन माइंड, पहला ये हो गया। सेकंड, तो हमने क्या बोला कि जैसे अगर यहाँ पर है कैन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही होता है ना रूल। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सकता है का रूल होता है, यस और नो? मॉडल का है, ऐसे होता है ना। मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, तो कैन के बगल में वर्ब लगा देते हो। पैसिव वॉइस का अगर इसका रूल बना तो क्या करोगे, पैसिव वॉइस का रूल बनाते समय कुछ नहीं करना है, जो वर्ब आती है ना उस वर्ब को पूरा हटा दो और वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो अल्टीमेटली रूल क्या बन जाएगा, कैन तो रहेगा ही, फिर वर्ब आता है, वर्ब की जगह क्या लगा देना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही बन गया पैसिव वॉइस का रूल। इजी है? यस सर। बहुत ज्यादा आसान होता है पैसिव वॉइस का रूल, बस इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। एक और एग्जांपल ले लो, शुड को यहाँ पर रखें। मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, ये शुड को, तो मतलब शुड होता है प्लस आसान से एग्जांपल लेता हूँ, प्लस शुड के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तो किसका रूल हो गया, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया, सुनो ये रूल है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का रूल बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर जो वर्ब है ना, यहाँ पर जो वर्ब है उस वर्ब को हटाओ और वहां पर क्या करो, शुड तो रहेगा ही, तो मैंने यहाँ पर शुड लगाया। वर्ब को हटाकर क्या लगा देना है, कम ऑन टेल मी, वर्ब को हटाकर क्या लगा देना है पैसिव वॉइस में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बन गया आपका रूल, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन? तो इस तरीके सारे के सारे आपके रूल बन जाएंगे। अब एक और कंडीशन ध्यान रखो, उसके बाद हमारा सारा का सारा डन हो जाएगा। व्हाट इज दैट? देखो दो दुनिया है, दो प्रकार की दुनिया। एक दुनिया है जो आप एक्टिव वॉइस की देखे थे, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस के अभी तक जितने भी रूल्स देखे सारे सारे एक्टिव वॉइस के थे। सिंपल पता है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो जब मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूं वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब हमारा मेन काम मतलब होता है सब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट को आगे रखकर बात करते हैं।
और जब पैसिव वॉइस की बात आती है वहां पर हमारा मेन फोकस हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। पैसिव वॉइस में आप काम करते हो, पैसिव वॉइस में आप काम करते हो, ओके, और एक्टिव वॉइस में आप काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। इज दैट क्लियर? किया जाता है, Yes, sir. ये भी आपको ध्यान रख लेना। इतना समझ में आ गया? अब ये दुनिया थी, एक एक्टिव वॉइस की दुनिया थी, एक पैसिव वॉइस की दुनिया थी। सेंटेंस पहचानना आ गया जितना मैं समझता हूँ, आ गया कि नहीं आ गया? सेंटेंस पहचान लोगे, सेंटेंस बना लोगे सिर्फ हिंदी में, Yes, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो आपको क्या आ गया? एक्टिव वॉइस के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना, पैसिव वॉइस के बारे में मैंने बताया। एक्टिव वॉइस की दुनिया थी, लेकिन एक्टिव वॉइस की दुनिया में एक प्रॉब्लम थी, अगर आपको पता हो। मैंने जब सिंपल प्रेजेंट बताया था आपको और जब सिंपल पास्ट बताया था, अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना, जब मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था और जब मैंने सिंपल पास्ट पढ़ाया था, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट। तो जब मैंने ये दोनों टेंस बताए थे तो इसको रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस। रूल याद है ना? रूल क्या होता है? रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, और सिंपल पास्ट का रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही होता है ना? Yes, sir. और अगर हम सिंपल फ्यूचर में आगे मूव करें तो सिंपल फ्यूचर का जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर का रूल बताना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर आपको याद हो तो हाँ, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये सारे के सारे आपने रूल्स कवर किए थे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़कर सबके पास हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस यस लग रहा है, और सिंपल पास्ट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रहा है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यस और नो? बाकी इसमें विल है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आ जाता है, परफेक्ट में हैव हैज आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन आ जाता है, सबके पास है। लेकिन एक दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी कि भैया सिंपल प्रेजेंट है और जो सिंपल पास्ट है उसमें सिर्फ मेन वर्ब्स हैं, क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यस और नो? Yes, sir. इज दैट क्लियर? तो एक्टिव वॉइस में ये प्रॉब्लम थी। अब हम एक दूसरी दुनिया बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस की। तो हमने कहा जो प्रॉब्लम एक्टिव वॉइस में थी, एक्टिव वॉइस में प्रॉब्लम क्या थी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, और जब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें बाहर से हेल्पिंग वर्ब डूडल्स लाना पड़ता था। यस और नो? प्रेजेंट के लिए, और पास्ट में हमें डिड लगाना पड़ता था। कुछ ऐसे ही करते थे। Yes, sir. तो हमने कहा ये प्रॉब्लम हमें पैसिव वॉइस में नहीं चाहिए कि पैसिव वॉइस में दोबारा हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाओ, ये करो वो करो। पैसिव वॉइस को हम सिंपल बनाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है बनाओ। कौन बनाएगा पैसिव वॉइस को सिंपल? पैसिव वॉइस को सिंपल बनाएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाएगा पैसिव वॉइस को सिंपल? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है कि एक्टिव वॉइस के जितने भी रूल्स है, जहां पर वर्ब लगती है वहां पर किसको लगा दो? मुझे लगा दो। किसको लगा दो? मुझे लगा। मुझे लगा दो, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दो। इज दैट क्लियर? चलो, Yes, sir. जब इतना समझ में आ गया, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की एक और कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन उसकी सुनना कि वो कहना क्या चाहता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है, देखो भाई, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड क्या, जस्ट मेक श्योर देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज इन योर साइड, ठीक है ना। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है कि मैं वर्ब की जगह रख कर एक नया रूल बना दूंगा, क्योंकि जब वर्ब हट जाएगी तो वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, मतलब एक नया रूल बन जाएगा। तो रूल किसका बनेगा? वो रूल पैसिव वॉइस का बनेगा। लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है कि एक्टिव वॉइस में एक प्रॉब्लम थी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को उसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। जब पैसिव वॉइस का मैं रूल बनाऊंगा तो वहां पर मैं एक काम करूंगा, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वहां पर मेन वर्ब की जगह मुझे लगा दो, ठीक है ना, वर्ब की जगह मुझे लगा दो और मैं रूल बना दूंगा। इज दैट क्लियर? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान देना, टू बी, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर बी, जो पहला वाला वर्ड है बी, वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इज दैट क्लियर? रिमेंबर Yes. इतना ध्यान रखना। वो कहता जस्ट से ये कुछ ऐसे कर सकते हो कि ठेकेदार जैसे हो गया, ठीक है ना, ठेकेदार जो ठेका लेता है काम करने का, तो भी पैसिव वॉइस बनाने का ठेका ले लिया, अब अपना काम करेगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो क्या कहता है, देख भाई मैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस का रूल वर्ब को हटाकर मुझे लगा दो। अब मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक्टिव वॉइस के जो रूल्स हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो अब क्या कहता है कि अगर, अब मेनली हमें बी से मतलब है, जो सबसे शुरू में आता है ना उसी में हम चेंजेस करेंगे। आईएनजी लगाएंगे तो शुरू में लगाएंगे, सब में शुरू में होता है। तो वो क्या कहता है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, जहां पर वर्ब आती है वहां पर मुझे लगा दो, ठीक है ना। तो मुझे क्या करो, जहां पर भी वर्ब आएगी वहां पर मुझे रिप्लेस कर दो और मैं रूल बना दूंगा। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर मैं खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाऊं। खुद क्या, वहां पर बी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब बी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा मतलब क्या, उसकी हम बात करते हैं। बी कहता है बी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो मतलब क्या, तो बी, टू बी का मतलब तो आपको पता ही है ना, टू बी का प्रेजेंट क्या होता है, टू बी का पास्ट क्या होता है, टू बी का फ्यूचर क्या होता है। टू बी मतलब प्रेजेंट में इज एम आर होता है, यस और नो।
पास्ट में Yes, वाज sir. वर होता है, आपको ये भी पता है, और फ्यूचर में विल भी होता है, या सुनो विल भी, कुछ इस तरीके से। तो टू बी क्या कहता है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं तो वहां पर मैं हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ नहीं मिलती, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती सिंपल प्रेजेंट में, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब आपको सिंपल प्रेजेंट में नहीं मिलती, और हेल्पिंग वर्ब आपको सिंपल पास्ट में नहीं मिलती है, सुनो। मतलब Yes, sir. इन दोनों कंडीशन में आपको सिर्फ मेन वर्ब बनती है। तो जहां पर जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में टू बी जाएगा, कहेगा भैया इनके पास तो सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और जब टू बी हेल्पिंग वर्ब बनता है प्रेजेंट में तो इज एम आर में बदल जाता है, आपको पता है, क्योंकि टू बी का प्रेजेंट इज एम आर होता है, और वहीं पर पास्ट में हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो किसमें बदल जाएगा, वाज वर्ब में बदल जाएगा, क्योंकि Yes, टू sir. बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर, तो वो इज एम आर हो जाएगा। टू बी का पास्ट होता है वाज वर, तो वहां पर वाज वर हो जाएगा, अदरवाइज हर जगह टू बी ही रहेगा। अब फ्यूचर में तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें पहले से विल मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सिंपल सी बात है, टू बी कहता है मैं हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा। मैंने कहा हाँ बन जा, तो कैसे, किस रूम में जाएगा, तो कहता है मुझे प्रेजेंट में जाना है, मुझे पास्ट में जाना है, तो मेरा प्रेजेंट इज एम आर होता तो वहां पर इज एम आर लगा दूंगा, मेरा पास्ट वाज वर होता तो वहां पर मैं वाज वर लगा दूंगा, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और यही से आपके सारे रूल्स होते हैं दिए। अब हम सारे रूल्स बनाने वाले हैं, जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अब रूल्स को अच्छे से ध्यान देना, एग्जैक्टली वो बन कैसे रहे। ऑलराइट, जस्ट हैंग ऑन। आज मैं सिर्फ और सिर्फ रूल बताऊंगा, कल एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले रूल को समझना, हाँ ठीक है। Yes, sir. जितने भी आपके इंग्लिश में रूल्स हैं, मतलब टेंस मॉडल, सबके एक झटके में कवर हो जाएंगे। पहले रूल को देखना, कल सारे एग्जांपल्स दे दूंगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। रूल्स अब बनाएंगे किसके, सबसे पहले हम टेंस के रूल बनाने वाले, तो टेंस को ले लेते हैं, टेंस के रूल उठाते हैं। दीज आर द टेंसेज, ओके, ये सारा का सारा टेंस हो गया। अब हम इसका क्या बनाना है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। पैसिव वॉइस का मेनली रूल बनाने वाले हैं, तो इसको यहाँ पर रखते हैं सर, लेट्स कॉपी पेस्ट एंड लेट्स गो है। ये हम सारा का सारा टेंस यहाँ पर ला कर रख लिए। अब हमें करना क्या, इसका हमें रूल बनाना है। रूल क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का रूल बनाना है। तो मैंने क्या बताया कि सिंपल सी बात है, जहां पर भी वर्ब आ जाए वहां पर क्या लगा देना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, बन जाएगा रूल। अब एक दिक्कत है कि बी कहता है कि भैया अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है मुझे मेन वर्ब की जगह लगा दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर मैं खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा, मतलब प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तैयार हो जाओ। अब हम यहाँ से बनाने वाले हैं रूल। अब हम रूल बनाने वाले, तो पहला रूल, पहला किसका बनेगा, पहला रूल बनेगा सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का रूल बनेगा तो आकर देखा, यहाँ पर पैसिव वॉइस का हम रूल बनाने वाले हैं। पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे ऊपर रख देता हूँ, अच्छे से ध्यान रखना। पैसिव वॉइस के रूल बनने वाले हैं। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको अच्छे से ध्यान देना, ये हर जगह यूज होने वाला है। अब तो मैंने बोला कि सबसे पहले चलो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, तो हमने देख लिया सिंपल प्रेजेंट। अरे सिंपल प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं की है, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बोलो बोलो बोलो, दिमाग को खोलकर रखना। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है। जब वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो बी ने आकर देखा भैया यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो कहता मैं खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब जब खुद बनेगा तो मतलब क्या, वहां पर हम कहते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस आपको लगाना है। अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो कहता मैं खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा। तो खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा मतलब क्या, प्रेजेंट में बी आकर प्रेजेंट में बन जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रूल बन गया। ये रूल कैसे बना, सिंपल सी बात है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया। जहां पर वर्ब था, वर्ब को पूरा हटाकर ये पूरा वर्ब वाला सेक्शन आपने हटा दिया, ठीक है ना। और वहां पर क्या लगा दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। सर यहाँ पर तो इज एम आर हमने लगाया, बी कहां से लगाया, अरे इज एम आर को तो हम बी कहते हैं ना, वही तो है, ये सुनो। बी मतलब क्या, बी मतलब इज एम आर। सर उसका रूप क्यों बदल गया, क्योंकि वहां पर सर हेल्पिंग वर्ब नहीं था ना, इसीलिए बी तो हमने लगाया। लेकिन बी कहता है मैं इज एम आर में बदल जाऊंगा, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मैं खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाता हूँ। इज दैट क्लियर? समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ पर जो इज एम आर लगाया वो बी ही है, ध्यान देना, जो इज एम आर लगाया वो क्या है, वो बी है, समझे। Yes, sir. ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट के रूल की बात करते हैं। सिंपल पास्ट में भी अगेन वहां पर वर्ब बस रखी है, तो कहता है अब मैं खुद दोबारा हेल्पिंग वर्ब बन जाऊं, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ बन जा, क्या दोबारा इज एम आर भी बनेगा, नहीं कहते वो इज एम आर नहीं, इस बार मैं वाज वर्ब बनूंगा, क्योंकि पास की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो वाज वर्ब बन जाएगा, प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर वाज वर्ब भी बी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा रहे कि नहीं लगा रहे। Yes, sir. लगा रहे। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर में है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कहता देखो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बताओ हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है।
तो जब कहता है जब हेल्पिंग वर्ब विल पहले से मुझे नेशन नहीं, मुझे सिंपल वर्ब की जगह लगा कर रख दो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, विल लगा दिया, फिर वर्ब आता है तो वर्ब की जगह हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो अल्टीमेटली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से वर्ब की जगह लग जाएगा और आपका रूल बन गया। एनी कंफ्यूजन? तो ये तीनों रूल बन गए सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के। ऊपर वाले में इज एम आर बन गया, वाज वर्ब बन गया, कैसे? क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए, ठीक है ना। और नीचे वाले में, नेक्स्ट वाले में जब आप सिंपल फ्यूचर की बात करते हो, सिंपल फ्यूचर में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब थी, इसीलिए वहां पर वो सिंपल एज अ मेन वर्ब की जगह जाकर बैठ गया, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। अब कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का रूल पहले हम रख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में रूल अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जस्ट अ सेक, अगर हम कॉन्टिन्यूअस के रूल की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट होता है इज एम आर, अगर आपको याद हो तो। जस्ट अ सेक, लेट मी चेंज द कलर। तो कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट होता है इज एम आर, पास्ट होता है हमारा वाज वर, एंड फ्यूचर होता है हमारा विल बी, यही होता है। और इसके बगल में हमेशा इसमें लगता है हमेशा बगल में वर्ब के साथ आईएनजी। तो हमने कहा कि भैया हेल्पिंग वर्ब तो इनमें पहले से है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब है पहले से कि नहीं है? हेल्प है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन वो वर्ब की जगह लग जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब दोबारा नहीं बनेगा। तो जब वर्ब की जगह लगा दोगे तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है एक काम करो, इसके आगे लगा दो बी प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा हाँ ठीक है लगा देते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक दिक्कत आ गई, इज एम आर चिल्लाता कहता भैया मेरे बगल में तो वर्ब के साथ आईएनजी लगती है और तुमने डायरेक्टली बी को लगा दिया, बी में आईएनजी लगाओ, ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है लगा देता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इज एम आर कहता भैया मेरे बगल में कुछ भी लगाओगे तो उसमें तो आईएनजी तो लगाओगे ही, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अगेन हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाया। ऐसी वाजबर भी चिल्लाएगा कि मेरे बगल में भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा लो, लेकिन बी में आईएनजी लगा देना, क्योंकि मेरे बगल में हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। ऐसे विल भी हो जाएगा और इसके आगे भी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, कोई दिक्कत? सब में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, कहां पर? जहां पर वर्ब लगती है, और बी में आईएनजी लगा दिया, क्योंकि इज एम आर वाज वर विल बी के बगल में हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, लास्ट वाला सेक्शन हम देखते हैं, कहीं पर भी डबल बी आ जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी बी आ गया, दो बी आ गए, विल बी में भी बी है और बीइंग में भी बी है, तो अधिकांशतः हम क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज में हम उसको गलत समझे, हम कहते हैं कि भाई उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक बी इधर है, एक बी इधर है, दो बीवियां हो गई। अच्छा दो बीवी हो जाएंगे तो आपको पता ही कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है जी। तो जब दो बी मिल जाए वहां पर तो वो पर्टिकुलर रूल रॉन्ग हो जाता है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं बनता है। क्यों? सिंपल सा रूल, वहां पर दो बी आ जाते हैं, एक बी पैसिव वॉइस का तो आता ही है और एक बी विल भी वहां पर होता ही है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। बाकी अगर आप सेंटेंस बना देते तो गलत नहीं होगा। अगेन हम सेइंग, अगला सेंटेंस आपने बना दिया तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, तो आप टेंशन मत लेना। अगर आपने यूज कर दिया तो सही है, नहीं यूज किया तो गलत, सही है, फिर भी सही है। इज दैट क्लियर? ऐसे हम परफेक्ट की तरफ मूव करते हैं, परफेक्ट का रूल बनाते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है क्या? परफेक्ट का मतलब होता है हैव हैज, परफेक्ट का मतलब होता है हैड, परफेक्ट का मतलब होता है विल हैव। ये तो आपने रूल को पता ही होगा आपको, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करने वाले, इनके बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस का रूल बनाने पर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो मैंने कहा हम ठीक है चलो लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो वन बाय वन करके लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पर हैव चिल्लाएगा, कहेगा भाई देखिए मेरे बगल में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और तुमने डायरेक्टली बी लगा दिया। एक काम कर, बी को बीन बना दे, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बी नहीं होती है ना। तो कहेगा तो यहाँ पर वो कहेगा मेरे बगल में बीन लगा दे। क्यों? क्योंकि हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ले वर्ब की जगह, लेकिन बीन लगा दो क्योंकि मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे यहाँ पर भी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे और यहाँ पर भी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्योंकि उनके बगल में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें बी में आईएनजी लगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, इसमें बी में थर्ड फॉर्म लगा क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है हैव बीन, हैज बीन। सोचो क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा? हैड बीन। यस सर। कैसे बनेगा? विल। रूल क्या होगा जब बनेगा? तो विल हैव बीन। ये कहता है मेरे बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आती है, यही लगता है ना, यही रूल होता है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये सुनो, यस सर। रूल तो यही होता है। तो मैंने कहा अब आप पैसिव वॉइस का रूल बनाना चाहते हो तो आप क्या कहोगे कि भैया एक काम करो, वर्ब को हटाओ और जहां पर वर्ब आती है वहां पर क्या लगाओ, तो बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी थर्ड फॉर्म लगा दो। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो लगा देते हैं। लेकिन ये सारे चिल्लाएंगे, क्या कहेंगे, भैया हमारे बगल में आती है वर्ब के साथ आईएनजी। क्या आती है? आईएनजी। तो आप कहोगे ठीक है मैं बीइंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। ये सुनो, अब दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये पहले में जितने भी रूल्स है सबके पास पहले से बी है कि नहीं है, और एक बी आपने अलग से लगा दिया। तो यहाँ पर भी बी आ गई और उनमें पहले से बी था ही। ये सुनो, इन सबके पास बी है कि नहीं है?
पहले ये बताओ, Yes. सबके पास बी है, और अलग से जब पैसिव वॉइस का रूल लगाओगे वहां पर भी बी अलग से आता है, तो दो बी आ गए, और जो दो बी आएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब उसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना पाओगे। समझ गए? Yes, तो sir. ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में जब दो बी आ जाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और यही मेनली आपका रूल्स और टेंस के सारे पैसिव वॉइस के रूल्स बन गए। ध्यान दो बन कैसे रहे हैं, हमेशा वर्ब की जगह क्या लगा रहे हो, वर्ब की जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, दैट इज अ सिंपल थिंग। हाँ, अकाउंटिंग में से तो आईएनजी लग जाएगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा, दैट्स अनदर केस। इतना आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी डबल बी आ जाए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और बाकी इस तरीके से आपको रूल को ध्यान रखना है। समझ गए? Yes, sir. ओके, ऐसे ही अब थोड़ा मॉडल्स का हम बना लेते हैं और इसके साथ आज की क्लास का दी एंड करेंगे। सबसे पहले आप रूल को देखो कि रूल बन कैसे रहे, कल मैं दोबारा पूछूंगा, और कल एग्जांपल्स को हम दे रहे होंगे कैसे एग्जांपल्स को बनाओगे। ऐसे मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं कैन, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। ओके, मैंने बोला मॉडल्स होता है कैन हो गया, कुड हो गया, विल बी एबल टू हो गया, देन शुड, मस्ट, ऑट टू, देन हैव टू, हैज टू, had to, will have to, used to, need to, dare to, may, might, ये सारे मॉडल्स हो गए। याद है कि नहीं? Yes, sir. अब ये बताओ इनके बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इन सारे मॉडल्स के बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? Verb की first form. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल सी बात है, तो आपको पहले से ही पता है। इन सभी मॉडल्स के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटा दो, वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, सो अल्टीमेटली आपका रूल क्या हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस का रूल बन गया। तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी प्लस बी की थर्ड फॉर्म, ये सारे रूल्स बन गए। तो इतना आसान है सर जी, समझ गए पैसिव वॉइस? कुछ समझे कि नहीं समझे? Yes. तो कुछ Yes, नहीं, sir. जहां पर भी वर्ब आ जाए वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। आगे बढ़ते हैं, और आपने मॉडल्स देखा था, ये रूल बन गया सारे के सारे एक झटके में। ऐसे ही आपने देखा था कैन हैव नहीं लेते हैं, यहाँ से लेते हैं हम कुड हैव को। तो आपने कुड हैव देखा था, आपने मे हैव देखा था, ठीक है ना, आपने माइट हैव देखा था, आपने शुड हैव देखा था, मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, आपने वुड हैव देखा था, और आपने मस्ट हैव भी देखा था। शुड हैव के बगल में ही साथ ही आया था मस्ट हैव, तो आपने मस्ट हैव भी देखा था। इनके बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इनके बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पर भी हैव आ जाए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। समझ गए? Yes, sir. अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर रिवाइज कर लें सारे पिछले रूल से। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तो आपने कहा ठीक है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है। एक दिक्कत है, वो कहते हैं भैया मेरे बगल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपने बी की थर्ड फॉर्म तो लगाया ही नहीं, तो आप लगा दो बी की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो ये सारे रूल्स प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। अगेन ये भी रूल बन गया आपका। समझ गए? Yes, sir. अल्टीमेटली इस तरीके से आप पैसिव वॉइस कवर करने वाले हो। कल मैं क्या करूंगा, कल इन सारे के सारे एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले देखो, कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है भैया। क्या करना है, जहां पर भी वर्ब लगाते हो वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अब अगर उनके बगल में थर्ड फॉर्म लगती है तो बीन लग जाएगा, बन जाएगा। आईएनजी, उनके बगल में आईएनजी लगाते हो तो आईएनजी लग जाएगा, और उनके बगल में कुछ नहीं लगाते सिंपल बी लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बी में चेंजेस कर देना, अल्टीमेटली हर जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर भी वही लगा है, यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हो, लेकिन सर वहां पर हमें बीन दिख रहा है, वो बी ही है। अब बीन क्यों लग गया, क्योंकि ये कहते हैं मेरे बगल में कोई भी वर्ब आ जाए तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना, इसीलिए वो आप क्या कहते हो, रूल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? समझ गए? Yes, sir. तो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। जब आपका होमवर्क क्या, सबसे पहले और संडेज की प्रैक्टिस करना है सर, कि देखना है कि कैसे संडेज को पहचान पाते हो। अब कल मैं एग्जांपल्स दूंगा, और रूल तो मैंने सारे के सारे झटके में बता दिए। सबसे पहले देखो कि रूल बन कैसे रहे। एक बार रूल समझ में आ गए तो एग्जांपल्स में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल्स तो हम आसानी से बना ही लेंगे। समझ गए जी? Yes, sir. तो कल की क्लास में मैं एग्जांपल्स दूंगा, हो सकता है कुछ और रूल्स बना दूं। बाकी पैसिव वैसी बस बहुत ही ज्यादा आसान है, बिलीव मी, एक झटके में सब कुछ कवर कर लोगे, इसलिए बहुत लाइटली ले रहा हूँ इसको। एंड आप समझ में गए होंगे कि भैया इतने आसान है रूल्स, मतलब क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद कर लेना है, बाकी रूल तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो। समझ गए? Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। कल मैं एग्जांपल्स देने वाला हूं बहुत सारे, तो तैयार हो जाना। उसके पहले सारे आपसे रूल्स बनने चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज विल बी गोइंग अहेड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो।